बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी दोस्तों, मरियम नवाज शरीफ ने अपने बेटे जुनैद सफ्दर आवान शरीफ को सियासत में लॉन्च करने का फैसला किया है। यही मेरा मौजू रहेगा इस ख़ास व्लॉग में, और ये व्लॉग है ख़ास लोगों के लिए, साहिबान अकल के लिए, साहिबान शऊर के लिए। बहुत ख़ास बातें मैंने करनी है इस व्लॉग में। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल है। मैं अक्सर आपसे अर्ज़ करता रहता हूँ, मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो सब दोस्तों से ये मैं शुरू में ही गुजारिश करूँगा कि सब दोस्त चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। बात करूँगा मरियम नवाज शरीफ की, पंजाब की वज़ीर आला की, जिसने अपने बेटे जुनैद सफ्दर आवान शरीफ को सियासत में लॉन्च करने का फ़ैसला किया है। और मरियम नवाज़ का ये बेटा आजकल वज़ीर आला हाउस में, वज़ीर आज़म ऑफिस में, वज़ीर आला हाउस में बैठता है और वहाँ पर वज़ीर आला के जो मामलात है वो निपटाने पे लगा हुआ है। मरियम नवाज़ ने अपने तकरीबन सारे ही अख्तियारात जुनैद सफ्दर को दिए हुए हैं, क्योंकि मरियम नवाज़ की मसरूफियात आजकल कुछ इस तरह सी हैं कि 3-4 घंटे उनका मेकअप होता है, और मरियम नवाज़ ने कुछ ऐसी नौकरानियाँ रखी हुई हैं जो उनके खूबसूरत बनाने के लिए, अब मैं आगे तफसील में नहीं जाता वो क्या कुछ होता है, किस अंदाज में मेकअप होता है, किस अंदाज में। बहरहाल 3 से 4 घंटे लग जाते हैं मरियम नवाज शरीफ साहबा के मेकअप, आप कह लें मेकअप करने में। उसके बाद मरियम नवाज ने जहाँ पर कोई तकरीर करनी है किसी से, और सब्दी माँ आ गई है, इस तरह की चीज़ों की रिहर्सल भी पहले वो की जाती है। और इस रिहर्सल के लिए काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि ज़हीन भी नहीं है। तो बाज़ औक़ात एक टिकटॉक बनाने के लिए मरियम नवाज साहबा को 50-50, 60-60 बार रीटेक लेने पड़ते हैं। बार बार रिहर्सल, कोई ना कोई गलती हो जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा मरियम नवाज ने जो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो बनाई थी उस लड़की के साथ, जो कह रही थी सबदी माँ आ गई है, सबदी माँ आ गई है, तानू भी फड़का गई है, सानू भी फड़का गई है, पाकिस्तान का जनाजा उठा गई है, पता नहीं है किसको तड़का लगा गई है, किसके पीछे लग गई है, किससे पीछा छुड़ा गई है, सफ्दर को ठिकाने लगा गई है। इवन के अपने बाप मियाँ शरीफ नवाज को भी ठिकाने ला गई है, सबके दिल लुभा गई है, थोड़ा सा मुस्कुरा गई है, दूजिया नू फंसा गई है, तैयब उर्दगान नू भी फंसा गई है। भाई क्या करूं, चाइना के कौंसलर से हाथ मिला गई है, दुबई के शेख को गले लगा गई है। तो बहुत कुछ उस नज़म में, बहुत अच्छी नज़म पढ़ी थी वो उस लड़की ने। बड़ा उसका अंदाज, बड़ा अग्रेशन था उसके अंदाज में, बड़ा जज्बाती सा अंदाज भी आप उसे कह सकते हैं। तो वो नज़म पढ़ने के लिए 60 बार रिहर्सल की गई थी। हालांकि अच्छे एक्टर्स जो होते हैं, जो माजी में हमने देखा है बाज़ एक्टर्स, उनकी शोहरत चीज़ ये थी कि वो एक ही टेक में अपना वो जो भी सीन करना होता था उसे कर लेते थे, हमने सुना यह है। और उनको अपने जो माजूर चाहूँगा, अपने डायलॉग्स भी फ़ौरन याद हो जाते थे। मरियम नवाज़ की बदकिस्मती ये है, एक तो वो पढ़ी लिखी भी नहीं है, और दूसरा यह है कि उसकी मेमोरी जो है वो, उसका आईक्यू लेवल भी बहुत ही थोड़ा है। इस वजह से उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद ये मेरे नौजवान, मेरे बूढ़े, मेरे नाने नानियाँ जो भी इस मुल्क के रहते हैं, वो जो एंजॉय करते हैं, आप लुत्फ़अंदोज़ होते हैं मरियम नवाज़ की जिन तकारीर और क्लिप्स को देख के। उन पे बहुत मेहनत होती है, और उस मेहनत में बहुत पैसा भी लगता है उसमें। वैसे ही ये टिकटॉकियाँ नहीं बना सकती, इसमें कोई शक नहीं है। मरियम नवाज़ पाकिस्तान को तो छोड़िए, आलम इस्लाम में भी, उसके आलम इस्लाम को जोड़िए, दुनिया में उसके मुकाबले की लीडर नहीं है। अब फटा यह पड़ा है कि मरियम नवाज़ का सूत्रों के अनुसार अपने चचा मियाँ शहबाज शरीफ, जो कि मुल्क के प्रधानमंत्री हैं, उनसे भी
कुछ मामलात पे इख्तलाफ पैदा होते नज़र आ रहे हैं। मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ को ये एतराज़ है कि मरीम नवाज़ की अहमियत बहुत ही ज़्यादा और वो हो रही है नवाज शरीफ की तरफ से। अब ये सारे टीके जाके नवाज शरीफ को लगते हैं। नवाज शरीफ को ऐसे लगते हैं कि इमरान खान पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर है, सबसे बड़ी जमात का सरबराह है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि नवाज शरीफ भी 3 बार इस मुल्क का वज़ीर आज़म रहा है और अपने वजारत उज़्मा के दौर में उसने बहुत से पटवारी भी भर्ती किए हैं, बहुत से तहसीलदार, बहुत से गर्दावर, बहुत से इंस्पेक्टर, बहुत से टीचर्स, बहुत से वो अब मुख्तलिफ शोबों में बड़े लोग उसने भर्ती किए हैं। तो उसने अपनी ज़िंदगी में अपना एक हल्का अहबाब तो यकीनन बनाया है। 3 वो वज़ीर आला भी रहा, उसके बाद 3 दफ़ा वो प्राइम मिनिस्टर रहा। तो एक तगड़ा हल्का अहबाब था जिसकी बुनियाद पर वो हमेशा और पंजाबी का नारा लगा के पठानों के खिलाफ बात करके वो पंजाब से वोट लेता रहा। जब KPK में आता है तो वो ये कहता है कि हमने पठानों को बेटी दी हुई है। तो कैप्टन सफ्दर पठान नहीं है, वो किसी और नस्ल का है जो आके KPK में आबाद हुआ है। तो बहरहाल वो उसे भी पठानों में शुमार करके कैप्टन सफ्दर आवान के नाम से इधर आके, जबकि पंजाब में जाके जाग पंजाबी जाग के नारे लगा के उसने अच्छी भली पाकिस्तान के एक बेवकूफ़ तबके में अपना स्पेस बना लिया था, जगह बना ली थी। अब वो सारा धड़न तख्ता कर दिया है मरियम ने। और अब मरियम की जगह मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा था, सियासत में एंट्री मारी है जुनैद सफ्दर ने। और मरियम ने अपने चचा को प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री शरीफ शहबाज को खुल के ये कह दिया है कि जायदाद के बंटवारे, दौलत की तकसीम, देखें दौलत बड़ी ये भाई को भाई नहीं रहने देती और ये तमाम रिश्तों को तोड़ देती है। यह पैसा जो होता है ना, बड़ी जालिम चीज़ होती है। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने ईमान को बचा पाते हैं। तो ये दुनिया का माल और दौलत अल्लाह ताला का बहुत सख्त इम्तिहान है मेरे दोस्तों। अल्लाह आपको ये वाज़े तौर पर अहकामात हैं अल्लाह ताला के कुरान मुक़द्दस में। अल्लाह तुम्हें दे के भी आजमाता है और अल्लाह तुमसे ले के भी तुम्हें आजमाता है। अब अल्लाह जो ले के आजमाता है वो इम्तिहान थोड़ा आसान है, लेकिन अल्लाह देकर जो आजमाता है इस इम्तिहान में कामयाब होना बहुत ही मुश्किल है। यही वजह है कि हमारे नबी ने आका नामदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कहना कि या अल्लाह मुझे गरीबों से रखना और गरीबों से उठाना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दुआ नहीं की कि मुझे बादशाहों के साथ उठाना, शहंशाहों के साथ, दौलतमंदों के साथ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ यह की कि गरीबों के, क्योंकि अल्लाह ताला जब अशर को मीज़ान लगाएगा अल्लाह का, तो वहाँ पर भाई फ़ाइज़ ईसा नाम का जज नहीं होता। तो अल्लाह का जो अदल है, अल्लाह का जो इंसाफ है वो बहुत ही तगड़ा है। सूरह काफ का ज़रा मुताला करें, उसकी आखिरी आयात मुबारका का, तो आप कांपने लगेंगे। अल्लाह का इंसाफ कैसा होगा, आप कांपने लगेंगे। और उस जहन्नम से बचने के लिए हर आदमी को तगुद्दे करना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखें उनसे बड़ा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा इज़्ज़तदार कौन हो सकता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुर्बत को इज़्ज़त कहा है, दौलतमंदी को इज़्ज़त नहीं कहा। और अपने लिए दुआ भी ये की कि या अल्लाह मुझे गरीबों ही के साथ मेरा सलूक करना। तो ये एक बात तो ये हो गई। अब यहाँ पर दौलत का मसला ये है कि शहबाज शरीफ जब वज़ीर आला था तो उसने बेतहाशा पैसा चोरी किया, वजारत जब वो पंजाब का वज़ीर आला था, और इतना ज़्यादा पैसा चोरी किया और अपनी इन्फ्लुएंस यूज़ की कि नवाज शरीफ को किनारे लगा के आर्मी की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसमें उसने पंजे गाड़े, और ऐसे पंजे गाड़े कि नवाज शरीफ को साइड किया और ख़ुद मुल्क का प्रधानमंत्री वो बना। नवाज शरीफ वरना वज़ीर आज़म बनना तो उसे था, पार्टी का लीडर तो वो है, और उसे वज़ीर आज़म हाउस में रहना लगता भी बहुत अच्छा है। नवाज शरीफ को जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है उसकी लॉबियों में टहलना, ये चीज़ें बड़ी, वहाँ पर मौसीकी की महफिलें, कभी कभी तेरा सैयद को बुलाना, और ये वो क्या अभी तो मैं जवान हूँ, उफ मेरी अंगूठियाँ, इस तरह के वो सुनना बहुत पसंद करता था, झांझर फबदीना। तो नवाज शरीफ की ये रही है, उसका ये तरीका रहा है।
तो वो किसी सूरत में उसे कबूल नहीं था नवाज शरीफ को कि शहबाज शरीफ जाकर प्रधानमंत्री हाउस पे डेरा डाल ले। लेकिन प्रधानमंत्री जो था, ये जब पंजाब का मुख्यमंत्री था, तो इसने ऐसे जाल बछाए कि आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को और ठिकाने पर पहुंचा दिया। और वो ज़हनी तौर पे इस वक्त इतना बड़ा मरीज़ बन चुका है नवाज शरीफ, अब उसकी इसमें कोई शक नहीं कि उसकी तबीयत और उसे कोई बीमारी है या नहीं है। ज़हनी तौर पर सख्त वो परेशान है, क्योंकि जो मज़े जो अय्याशियाँ करने का वो आदी है, वो उसे अब अय्याशियाँ तो मिल रही हैं, पैसा तो चोरी का बहुत है, लेकिन जिस तरह इन्हें पसंद यह है कि हर आदमी इनकी चापलूसी करे, हर आदमी इनकी जी हजूरी करे। तो अब नवाज शरीफ चे जाए कि लोग उसकी जे हजूरी करें। अब नवाज शरीफ को लोगों की जे हजूरियाँ करनी पड़ रही हैं और यह सदमा उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मरियम नवाज अपने बाप के इस सदमे को महसूस करती है, बहुत अच्छी नेक बेटी है, तो उसने अब शहबाज शरीफ को ये पंगा देने की कोशिश की है कि अगर ठीक है तो दुनिया को बेवकूफ़ बनाने के लिए तू अभी वज़ीर आज़म बना रहे, लेकिन अब बारी मेरी है चाचा जी, आप अपनी छुट्टी की तैयारी करें। और चाचा की छुट्टी कराने के लिए उसने पाकिस्तान के आर्मी चीफ से पींगें बढ़ाई हैं। और ये जो तस्वीर इस वक्त आ रही हैं जिन पर जनरल आसम मुनीर भी बहुत गुस्से आ रहा है, वो तस्वीर बोलती हैं। भाई कैमरा सच बोलता है, वो तस्वीर आप उन तस्वीर को देखें, मैंने तो देखी हैं, तो उसमें मरियम नवाज साहब जैसे खड़ी हैं, जिस अंदाज में आर्मी चीफ मुस्कुरा रहा है और जिस अंदाज से मुअद्दबाना अंदाज से शर्माते हुए मरियम मुस्कुरा रही है, इस तरह शर्माती शर्माती तस्वीरें अगर तस्वीर बन भी जाती है, कोई खातून पहले तो कोई मुअज़्ज़ब खातून किसी गैर मर्द के साथ तस्वीर नहीं बनाती, कोई मुअज़्ज़ब मुसलमान खातून किसी गैर मर्द के साथ हाथ नहीं मिलाती, ये है ही नहीं है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। हम तो अपनी बेटी, अपनी अस्तगफिरुल्लाह, किसी गैर मर्द से हमारी बेटी हाथ नहीं मिला सकती, ये कोई बात ही नहीं है। बल्कि हम तो इतने हैं कि अपने करीबी अजीज़ों के साथ भी वो हाथ नहीं मिलाती हमारी औरतें। तो हमारा तो पठानों का तो यही तरीका होता है, और पंजाब के भी मुहज़्ज़ब लोगों का तरीका यही है। जो पंजाब के भी मुहज़्ज़ब लोग हैं उनका तरीका यही है। उनकी माँ, बहनें, बेटियाँ इस तरह की हरकत नहीं करती। इस तरह की हरकत बादशाही मस्जिद के पास एक महल्ला है, उसको शाही महल्ला कहते हैं, और यही वो हल्का है जिससे अक्सर शहबाज शरीफ इलेक्शन भी जीतता रहा है। उस महल्ले में यह है कि वहाँ पर सुना है कुछ ऐसे है, लेकिन वहाँ पर भी बपर्दा अंदाज में वहाँ पर जो महफिलें होती हैं, जो कुछ भी उनमें होता है, तो बहरहाल वहाँ पर जो लोग रहते हैं, क्योंकि बादशाही मस्जिद की बैक साइड पर वो मोहल्ला है, तो बड़े अच्छे बड़े बाइज़्ज़त लोग रहते हैं, बड़ा उनको इज़्ज़त मिलती है और वो मुल्क व कौम का नाम रोशन करते हैं। और पाकिस्तान में इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में ऐसे बेताशे लोग हैं जो वहीं बादशाही मस्जिद की बगल से निकल कर सियासत के मैदान में कूदे हैं और वो पाकिस्तान की सियासत पे छा गए हैं। और यही लोग इस वक्त पाकिस्तान के बड़े बड़े इक़्तिदार के ईवानों में बैठे हुए हैं। अब मरियम नवाज ने यह कहा है कि जैसे आपने लूटा, आपने जिस तरह अपने बेटों से प्रधानमंत्री को, अपने चाचा को कहा है कि जिस तरह आपने अपना सुलेमान और क्या नाम है हमजा शरीफ के ज़रिए से मुल्क को लूटा, अपनी जगह अपने बेटे को लॉन्च किया, तो अब मेरा बेटा भी इधर ही रहेगा। और जुनैद सफ्दर अवान को उसने लॉन्च किया है बाकायदा तौर पर सियासत में। अब ज़रा आखिर में जुनैद सफ्दर पर भी थोड़ी सी बात कर लूँ। ये इंग्लैंड में क्या करता रहा है, उसकी कुछ तस्वीर हैं, माजरत चाहूँगा, बस छोड़ दें यार। मैं देखें, मुझे शर्म भी आती है। गो के इज़्ज़तदार ख़वातीन की इज़्ज़त होती है। वो कहते हैं ख़वातीन की इज़्ज़त होती है, उन ख़वातीन की इज़्ज़त होती है जो इज़्ज़त के काबिल होती हैं, जो मॉडेस्ट होती हैं, जिनमें शर्म व हया होती है, जो बापर्दा होती हैं, तो जो अच्छी माएँ होती हैं, अच्छी बहनें, अच्छी बीवियाँ होती हैं। लेकिन वो बेटी जो जब पहले अपने बाप का नाक कटवाए और वो कर दे, अल्लाह अकबर कबीरा, अस्तगफिरुल्लाह, वो बेटी, मैं उसकी अब तफसील में नहीं जाता, जो छोटी छोटी सर्जरियों 52,000 में छोटी सी सर्जरी के लिए स्विट्ज़रलैंड जाए, जो कभी शेफ़ों को हाथ मिलाए, कभी चाइनियों को हाथ मिलाए, कभी तो तैयब उर्दगान जैसे बूढ़े पर भी दौरे डालने की कोशिश करे, तो उन बेटियों के बारे में लोग वही कहते हैं जो सोशल मीडिया पे कह रहे हैं।
तो इसमें लोगों का, या वो कह रहे हैं पीटीआई, इसमें पीटीआई वाले नहीं हैं, बल्कि इसमें हर जो मुहब्बुल वतन पाकिस्तानी है, जो एक सच्चा मुसलमान है, उनको देख के मेरे ख्याल में उसे शर्म आती होगी। और आखिर में एक बात मजहबी हवाले से करूं तो अगर औरत की हुकूमत जायज़ होती, ये अहले मगरब जो कहते हैं ना आपको कि औरतों के हकूक, अमेरिका वाले औरतों को क्यों नहीं हकूक देते? दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है, एक बार भी किसी औरत को उसने अपना सरबराह नहीं बनाया, सदर नहीं बनाया। एक बार भी अमेरिका का सदर, अगर अमेरिका औरतों के हकूक की सबसे ज्यादा बात करता है, तो हिलरी क्लिंटन को क्यों नहीं बनाया? मिशेल ओबामा को क्यों नहीं बनाया? किसी औरत को अमेरिका ने क्यों? हालांकि वो थी भी बड़ी लायक खवातीन थी, बहुत पढ़ी लिखी थी भाई। वो जो कहते हैं इधर पाकिस्तान में तो औरतें प्राइम मिनिस्टर भी बनती हैं, वजीर आला भी बन गई, सब कुछ हो गया। ऐसे नहीं होता। और इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? अगर औरत की अमारत या औरत की हुक्मरानी जायज़ होती, ये मैं आपकी खिदमत में हकायक रख रहा हूं, अगर औरत की हुक्मरानी जायज़ होती तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुनिया में कोई औरत आज तक, कोई खातून इतनी ज़हीन, इतनी बड़ी अकाबर, इतनी बुजुर्ग और हम मुसलमानों के लिए काबिल तकरीम व इज़्ज़त तो ज़ाहिर है ही है। वो कौन है? आयशा रजी अल्लाह अन्हा, अम्मा आयशा रजी अल्लाह अन्हा काबिल एहतराम है या नहीं है? अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हवाले से सबसे ज़्यादा अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के वाक़यात, उनकी सुन्नत हम तक पहुँचाने वाली आयशा, अम्मा आयशा रजी अल्लाह अन्हा। अगर औरत की अमारत होती तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आयशा का बाप अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हु खलीफा ना बनते, बल्कि आयशा खलीफा बनती। चलो अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु तो उनके बाप थे, तो वो जब इस दुनिया से गए तो उसके बाद आयशा बन जाती। उमर को ना बनना था, फिर उमर रजी अल्लाह अन्हु के बाद बन जाती। भाई उमर रजी अल्लाह अन्हु से तो उनको खुसूसी एहतराम का रिश्ता भी था, और उमर रजी अल्लाह अन्हु के लिए तो आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी कि उमर रजी अल्लाह अन्हु ने जब वो करबुल जब मौत के उनकी शहादत हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि आयशा रजी अल्लाह अन्हा से पूछें, मैं चाहता हूँ कि जहाँ अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु और जहाँ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुदफन है, उनके पहलू में मुझे जगह मिले। आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने सोचा है ये जगह तो मेरी है, नबी के कदमों में तो मैं दफन भी होना चाहती हूँ। कौन है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में दफन नहीं होना पसंद करेगा? लेकिन उमर ने मुझ पे एहसान किया हुआ है, मैं मुबर्रा हो, मैं आज छोड़ती हूँ, उमर को यहां दफन करो, मेरा अल्लाह मालक है। तो उमर रजी अल्लाह अन्हु के बाद उस्मान रजी अल्लाह अन्हु की जगह अली रजी अल्लाह अन्हु की देखें, तो अगर वो हुक्मरान नहीं बन सकती आयशा रजी अल्लाह, और उन्होंने कभी ये सोचा भी नहीं कि मैं मुसलमानों की अमारत ले लूं। क्यों? कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुहतरमा थी, और वो जानती थी कि, और अल्लाह ताला ने हुक्मरानी से ज़्यादा इज्जत उनको वैसे भी दे थी। बादशाहों दुनिया के किसी भी शहंशाह की वो तकरीम व इज्जत नहीं है। आयशा रजी अल्लाह अन्हा को दुनिया में इस वक्त 230 करोड़ मुसलमान जब उनका नाम लेते हैं तो इस तरह नाम लेते हैं कि अपनी माँ से भी बढ़ के तकरीम व इज्जत के अंदाज में, और है भी ऐसा ही। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का मुकाम या उनका इज्जत व तकरीम हमारी माओं से हमारे दिल में ज़्यादा नहीं होगी तो हम मुसलमान नहीं रहेंगे, हम मुसलमान होने के काबिल ही नहीं रहेंगे। तो मेरे दोस्तों, अब मैं बात ख़त्म करूँगा। तो ये है मरियम नवाज़ का, और आखिर में आपसे यह गुजारिश करूँगा, मैं रोज़ाना 3-4 व्लॉग करता हूँ। ये मेरा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म है, आपका बल्कि नया चैनल है। मेरा दूसरा चैनल IS खान ऑफिशियल के नाम पे लाइव स्ट्रीम के लिए आप IS खान ऑफिशियल पे मुझे देख सकते हैं, और वो चैनल, उसमें मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ रात को 9-10 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक। और ये जो चैनल है इस पे मैं तारिक खान के नाम से, इस पे मेरे व्लॉग्स होते हैं। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप मेरे दोनों चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आवाज़ हक और आवाज़ सच फैलाने में मेरी सपोर्ट कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, मैं आपको अपनी हर दुआ में याद रखता हूँ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।